की कहानी। टूनी चिड़िया हर साल की तरह दिन भर अपने आम के बगीचे में रहा करती थी, अपने बगीचे का ध्यान रखा करती थी। मगर उसके बगीचे में हर साल की तरह बस एक दो पेड़ में ही आम उगते हैं, बाकी पेड़ में कोई आम नहीं आता है। ऐसा हर साल होता था और टूनी ऐसा देखकर काफी दुखी होती है। तभी टूनी के बगीचे में बंटी कबूतर आता है। टूनी बंटी कबूतर को कहती है, बंटी कबूतर, देखो ना, मेरे बगीचे में सिर्फ एक दो पेड़ में ही आम उगे हैं, बाकी सारे पेड़ों में कोई आम नहीं उगे। पता नहीं भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है। हर साल की तरह डेली रोज बहुत मेहनत करती हूँ, मगर सिर्फ एक दो पेड़ पर ही आम उगे होते हैं। टूनी और बंटी कबूतर दोनों बातें कर रहे ही होते हैं कि तभी वहाँ नीला चिड़ा आ जाता है। नीला चिड़ा टूनी की दुख भरी कहानी को सुनता है। फिर नीला चिड़ा टूनी को कहता है, टूनी, ये बातें तो तुम हर साल कहती हो, क्यों ना तुम उस जगह को छोड़ दो और दूसरी जगह आम उगाने की देखो। हमें तुम्हारे सारे आम के पेड़ों पर आम उगने लगे। हाँ हाँ टूनी, बिल्कुल सही कहा नीला चिड़े ने। क्यों ना तुम दूसरी जगह चली जाओ, आज ही तुम दूसरी जगह की तलाश कर लो। टूनी दूसरी जगह की तलाश में आज ही के दिन निकल जाती है। कुछ देर चलते ही रास्ते में एक कौवा टूनी के लिए मदद के लिए पुकारता है। टूनी उस कौवे के पास जाती है। हे टूनी चिड़िया, मुझे इस कुएं से निकाल दो, मैं इस कुएं में फंस गया हूँ। बदले में मैं तुम्हें एक मोती दूंगा, प्लीज मुझे निकाल दो। कौवे के ऐसा कहते ही टूनी कौवे की मदद करने लगती है। वह कुएं से कौवे को बाहर निकाल देती है और फिर कौवा उसे एक मोती दे देता है। मोती मिल जाने के बाद टूनी आगे बढ़ने लगती है और उसे आगे फिर एक कबूतर दिखता है जो कि पानी में डूब रहा होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। टूनी कबूतर के पास जाती है। अरे ओ टूनी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इस पानी में डूबने से बचा लो। बदले में मैं तुम्हें 2 मोतियाँ दूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। टूनी से कबूतर का दुख देखा नहीं जाता। टूनी फौरन कबूतर को बाहर खींचने लगती है। इस तरीके से टूनी कबूतर को भी बचा लेती है और टूनी को कबूतर 2 मोती दे देता है। अब टूनी आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर आगे बढ़ते ही टूनी को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि खूब रो रही होती है। टूनी को उस पर दया आता है। टूनी उसके पास जाती है। अरे ओ बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? क्या तकलीफ है? अरे टूनी, अब मैं क्या बताऊं, मैंने सेठ से कर्ज ले रखा है। कल सेठ मेरे घर पैसे मांगने आने वाला है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं सेठ को देने के लिए। अब मैं क्या करूं? और इस दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। एक जवान बेटा हाल ही में खत्म हो गया है, मैं किससे मदद मांगूं? टूनी को बूढ़ी माँ पर दया आ जाता है। टूनी के पास जो 3 मोती होते हैं, वे तीनों मोती टूनी बूढ़ी माँ को दे देती है और कहती है, अरे ओ माँ, ये मोती रख लो, इसे सुनार के पास जाकर बेच देना। ये मोती काफी कीमती है, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों को तुम सेठ को दे देना। अब रोना बंद कर दो। टूनी, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मगर ये बताओ, इतनी देर हो गई है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ, मैं एक नए बगीचे की तलाश में जा रही हूँ, जहाँ जाकर मैं अपने आम की बगीचे की खेती करूँगी, क्योंकि पुराने बगीचे में मैं जितना मेहनत करती हूँ मुझे उसका उतना फल नहीं मिलता, इसलिए मैं नए जगह की तलाश में जा रही हूँ। टूनी, तुमने मेरी बिना स्वार्थ के बहुत बड़ी मदद की है।
मैं तुम्हें अपनी पुरानी बगीचा भेंट देना चाहती हूँ। तुम उस बगीचे को रख लो। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मुझसे कोई काम होता ही नहीं है। तुम उस बगीचे को रख लो और मेरे पास ये जादुई आम के बीज है। इस आम के बीज को रख लो और उस बगीचे में इस आम के बीज को बोना, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। टूनी बूढ़ी माँ का धन्यवाद करती है और उसके बताए गए जमीन पर जाकर जादुई आम को तुरंत ही बोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतते गया। टूनी बगीचे की दिन रात देखभाल किया करती थी, मगर वो जादुई आम के बीज थे, इसलिए कुछ दिनों में ही आम के पेड़ काफ़ी बड़े हो गए और उस पेड़ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आम उगने लगे। बड़े बड़े आमों को देखकर खूब सारी चिड़िया वहाँ आने लगे। टूनी अपने बगीचों को देखकर खूब खुश हुआ करती थी। वहीं बहुत सारे चिड़िया वहाँ आकर गीत गाते और आम को खाते थे। टूनी सभी का बहुत प्यार से स्वागत करती और सभी को खाने के लिए स्वादिष्ट आम दिया करती थी। आम का पेड़ जादुई था। उस पेड़ में 12 महीने आम उगा करते थे। आम कभी खत्म ही नहीं हुआ करते थे। टूनी ये देखकर काफ़ी खुश थी। अब टूनी को उसकी मेहनत के मुताबिक फल मिलने लगे थे। इस कहानी का ये सीख है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का परिणाम कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। और भी इससे अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टूनी की कहानी। बड़े बड़े आमों को देखकर खूब सारी चिड़िया वहाँ आने लगे। टूनी अपने बगीचों को देखकर खूब खुश हुआ करती थी। वहीं बहुत सारे कबूतर आता है। टूनी बंटी कबूतर को कहती है, बंटी कबूतर, देखो ना, मेरे बगीचे में सिर्फ 1-2 पेड़ में ही आम उगे हैं। बाकी सारे पेड़ों में कोई आम नहीं उगे। पता नहीं भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी है। हर साल की तरह डेली रोज बहुत मेहनत करती हूँ, मगर सिर्फ 1-2 पेड़ पर ही आम उगे होते हैं। टूनी और बंटी कबूतर दोनों बातें कर रहे ही होते हैं कि तभी वहाँ नीला चिड़ा आ जाता है। नीला चिड़ा टूनी की दुख भरी कहानी को सुनता है। फिर नीला चिड़ा टूनी को कहता